मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़ शहर तकरीत के गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की जल्दी वफ़ात के चंद साल बाद उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। सुतीले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम तनहा रहने लगा। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चचा के यहाँ तकरीत में रहने लगे। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। सन 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के साथ 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराक बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा अहमू हसन अल बाकिर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। मुअर्रिख कहते हैं कि सद्दाम अहमू अल हसन बाकिर के लिए खासे मुफीद काम सर अंजाम दिया करते थे। सन 1968 में बास पार्टी इक़्तिदार में आई। अहमू हसन अल बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमू हसन अल बाकिर के दस्ते रास्त रहे। सदर बाकिर ने इराकी तेल की सनत को नेशनलाइज करके मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ कर दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमू अल बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्दी उन्होंने अपनी पार्टी के इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम हुसैन कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया और इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त बावाज़ बुलंद पढ़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता या हलाक कर दिया जाता। इसके बाद बास पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हदूद से वाज़ेह तौर पर बढ़ने लगे। वो ख़ुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सिपहसालार के बराबर देखने लगे। इनकी शख्सियत इस पहलू के बारे में मुअर्रिख कहते हैं कि सदर सद्दाम हुसैन के जहराना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1979 में उस वक़्त सामने आई जब इनकी फ़ौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। अगरचे ये जंग इन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में इंसानी जानों के ज़िया के अलावा इराक के ख़जाने पर बोझ साबित हुई। बाद उन्होंने अगस्त 1990 में इराकी फ़ौजें कुवैत में दाखिल कर दी। तहम सद्दाम हुसैन इस जंग में भी मतलूबा मकासद हासिल न कर सका, क्योंकि अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात की यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरी थी और इसलिए अमरीकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत दिसंबर 1998 में अमरीका और बरतानिया ने इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। तहम कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अमरीका और इत्तेहादियों ने सन 2003 में दोबारा इराक पर हमला कर दिया। दिसंबर 2003 में अमरीकी फ़ौज ने ये ऐलान किया कि हमने तकरीत के करीब एक खेत से सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया। 2005 में कई बार अदालत में मुकदमे की समाअत के बाद तज्जील कत्ल आम के मुकदमे में 148 लोगों के कत्ल की सज़ा के तौर पर उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया। 30 सितंबर 2006 में ईद उल अज़हा के रोज़ उसी शहर बगदाद के एक कैंप में जिसमें सद्दाम हुसैन ने सैयद मोहम्मद बाक़िर सदर को फांसी दी थी, उसी जगह पर सद्दाम हुसैन कलमा शहादत दोहरा रहे थे कि तख्ता दार खींच दिया गया।